Explain the terms inductive and electromeric effects. Which electron displacement effect explains the following correct orders of acidity of the carboxylic acids? सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है जी, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसकी लिख के रखी है। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्प्लेस होते हैं अलॉन्ग अ सैचुरेटेड चेन, मतलब आपके पास कार्बन कार्बन की यहाँ पर सैचुरेटेड चेन है। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अगर क्लोरीन है तो वो कौन सा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करेगी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यहाँ से इधर को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग दिस सैचुरेटेड कार्बन चेन। तो और ऐसा ही जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे कि CH3 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगी, इधर 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो करते करते, हाँ लेकिन ये चीज है, जो इसका इफेक्ट है वो थर्ड कार्बन तक ही होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू आइदर ऑफ द टू एटम्स लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, ठीक है जी, तो क्या होगा, पूरे का पूरा जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अब जिस हिसाब से वो शिफ्ट करेगा उसके बेसिस पे आता है कि वो माइनस ई इफेक्ट है या प्लस ई इफेक्ट है। ठीक है, तो दैट इज जस्ट द एक पूरा का पूरा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है इन अ मल्टीपल बॉन्ड जब भी कोई अटैकिंग स्पीशीज आती है। एग्जाम्पल जैसे इसकी देखिए, यहाँ पर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है, अब कोई भी अटैकिंग स्पीशीज आई, सपोज कीजिए दिस, ठीक है, तो अब कह लीजिए ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब ये आई, इसने, ये एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के ही रखता है, तो इट इज हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसने अटैक करना है यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड का अटैक है, तो जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ शिफ्ट हो गए। तो अभी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एंड लाइक दिस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस। ठीक है, तो इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले थे, यही हुए थे शेयर्ड पेयर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, सी दिस। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड था, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे ये या तो ऑक्सीजन के पास जाते या फिर कार्बन के पास जाते। इट मीन्स टू ईदर ऑफ द टू एटम्स लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड के साथ जो लिंक है एटम्स दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये जो उसके साथ लिंक हुए हैं दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, फॉर एग्जांपल दिस। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं, उनकी एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है, तो मैंने यहाँ पर उनके एग्जाम्पल को लिख लिया है। होता क्या है जी, सबसे पहले अगर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी देखनी है, आप कौन सा इफेक्ट देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब ये बात आप बहुत ध्यान से रखेंगे कि जितने ज्यादा क्लोरीन ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा ही क्या है, एसिडिटी बढ़ती है। एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, तो ओवरऑल जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इधर को खींचा, तो ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ये कार्बन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, OH के साथ वीकली बाउंड हो जाएगा और ये निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो क्लोरीन है। ठीक है, तो टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस OH बॉन्ड क्या हो रही है, और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस OH बॉन्ड इज वेरी वेरी हाई, इसलिए इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पर कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है,
तो अब देखिए इस कार्बन को देखना है हमें, इस कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर बढ़ा रहा है, तो इसकी एसिडिटी को कम कर रहा है, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो रही है वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे 2 ग्रुप्स आ गए तो वो और भी कम हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे 3 ग्रुप्स आ गए तो वो और भी ज्यादा कम हो रही है। मतलब क्योंकि मिथाइल ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं बेटे, एसिडिटी को हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पर क्या था, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एसिडिटी तब क्या करती है, इंक्रीज।